कथित शराब घोटाला मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। मंत्री को जानकारी दिए बिना ही अफसरों ने 11 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। एसीबी को अब पता चला है कि आईएएस विनय कुमार चौबे इकलौते बड़े अधिकारी नहीं हैं जो छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारियों पर मेहरबान रहे हैं। दरअसल हिंदी दैनिक अखबार दैनिक जागरण में छपी रिपोर्ट के मुताबिक उत्पाद विभाग झारखंड के अधिकारियों का छत्तीसगढ़ प्रेम विनय कुमार चौबे के बाद भी सामने आया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद के शपथ ग्रहण के कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बताए बगैर झारखंड में साल 2022 में थोक शराब आपूर्ति करने वाली छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों को नवंबर 2024 में 11 करोड़ रुपए से भी अधिक का बकाया भुगतान कर दिया गया था। रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि इन कंपनियों में मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स ओम साई विब्रेज प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। भुगतान उस स्थिति में किया गया जब छत्तीसगढ़ सिंडिकेट के ही झारखंड में ब्लैकलिस्ट की गई चारों प्लेसमेंट एजेंसियों पर करीब 450 करोड़ रुपए झारखंड का बकाया है। छत्तीसगढ़ की इन चारों प्लेसमेंट एजेंसियों में मेसर्स ए टू जेड इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, मेसर्स इंगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड, मेसर्स प्राइम वन वर्कफोर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स सुमित फैसिलिटीज शामिल है। वहीं जांच में यह भी पता चला कि छत्तीसगढ़ की दोनों थोक शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों मेसर्स दिशिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स ओम साई विब्रेजर प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि जेएसबीसीएल के पूर्व आयुक्त सह महाप्रबंधक फैज अक अहमद के पास भी आई है, लेकिन उन्होंने वहां की प्लेसमेंट एजेंसियों पर 450 करोड़ रुपए का हवाला देकर दोनों थोक विक्रेताओं को भी भुगतान रोके रखा। उनके बाद अमित प्रकाश जेएसबीसीएल के आयुक्त बने और उन्होंने दोनों कंपनियों के अनुरोध पर उन्हें 11 करोड़ से भी अधिक का भुगतान कर दिया। इन कंपनियों का विभाग पर करीब 18 करोड़ रुपए से भी अधिक का बकाया था। गौरतलब है कि राज्य में मई 2022 में उत्पाद नीति लागू हुई थी और शराब की थोक व खुदरा बिक्री राज्य सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। इससे पहले शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के पास राज्य में शराब की थोक बिक्री का ठेका था। वहीं नीति लागू होते ही 1 मई 2022 को उन्होंने अपनी सभी थोक शराब व गोदाम झारखंड राज्य बिवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हैंडओवर कर दिया था। उनका तब राज्य सरकार पर 14 करोड़ रुपए का बकाया था, जो अब तक उन्हें नहीं मिला है। और 1 मई 2022 से शराब की थोक बिक्री छत्तीसगढ़ की 2 कंपनियों मेसर्स दिशित वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड व मेसर्स ओम साई बिवरेज प्राइवेट लिमिटेड को दी गई थी। इस नीति के तहत छत्तीसगढ़ की चारों प्लेसमेंट एजेंसियां राज्य की खुदरा शराब दुकानों में मैन पावर सप्लाई कर शराब बेच रही थी। जेएसबीसीएल की नोटिस के बावजूद शराब बिक्री के करीब 150 करोड़ से भी अधिक रुपए सरकार के खाते में जमा नहीं हुए, जो जेएसबीसीएल के तत्कालीन आयुक्त कमलेश्वर प्रसाद ने उन कंपनियों का बैंक गारंटी जब्त करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया था और प्लेसमेंट एजेंसियों पर जुर्माना सहित करीब 450 करोड़ रुपए का बकाया बता दिया। उसी दौरान 31 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ की दोनों थोक शराब आपूर्ति कंपनियों का भी बकाया था, जिनके बकाया का 3 साल के बाद नवंबर 2024 में भुगतान किया गया। इधर योगेंद्र तिवारी ने 2 दिन पहले ही विभाग के अधिकारियों पर दबाव बनाया है कि उनका पहले से 14 करोड़ रुपए का बकाया था। आगे कहा कि छत्तीसगढ़ वालों ने क्या घुट्टी पिलाई कि उनके बाद के बकाया का भी भुगतान हो गया। आगे उन्होंने कहा कि 3 साल पुराने मामले में अचानक भुगतान किया गया, यह तो संदेह पैदा करता है। जल्द ही जांच कर इस पर विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी और अगर किसी तरह की गड़बड़ी सामने आती है तो किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।